Welcome you all to my YouTube channel Ravi Sir Biology. In this session we will talk about, as we have started genetics. In this genetics we have to discuss principle of inheritance. Inheritance means we have to see how the characters are going, how they are getting dominant and recessive. All these things we have to discuss here. Two laws was given by Gregor John Mendel. Here we can write principle of inheritance by G.J. Mendel. He had given two laws. The first was monohybrid inheritance. Monohybrid inheritance means transfer of character, one contrast character. This is called, or the cross between one contrast character is called monohybrid cross, and inheritance is monohybrid means one character transformation from one generation to the next is called monohybrid inheritance. Monohybrid inheritance का मतलब है, monohybrid cross का पहले जानते हैं, एक कंट्रास्ट कैरेक्टर का क्रॉस. जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं हमारे पास. एक पेरेंट है हमारा टॉल, one of the parent is taller and one of the parental is dwarf. तो इन दो पेरेंट्स का क्रॉस कराएंगे तो एक जो बच्चा होगा वो किस कैरेक्टर का होगा, टॉल होगा, डॉर्फ होगा, या दोनों नहीं होगा. तो ये कैरेक्टर्स हम इसको देखते हैं इनहेरिटेंस से, और इन दोनों के बीच क्रॉस करा रहे हैं तो इसको कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि एक कंट्रास्ट कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे हाइट उनका कैरेक्टर है, और जब कंट्रास्ट है तो कंट्रास्ट कैरेक्टर का क्रॉस कराएंगे तो इसको कहेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा और इन पे जो कैरेक्टर्स आएंगे वो होंगे इनहेरिटेंस, तो उसे कहेंगे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस. यहाँ पे ध्यान से देखना है, टॉल प्लांट है, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. एलील आपको मैंने पहले ही अपने पूरा एलील लेक्चर्स में बता चुका हूं मैं. और ड्वार्फ को स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं. जब कभी हम क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करते वक्त गैमेट फॉर्मेशन पहले करेंगे, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे गैमेटोजेनेसिस और गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट का फॉर्मेशन होगा एक कैपिटल टी, एक और कैपिटल टी, यहाँ पे एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, दो यहाँ पे कैरेक्टर्स यहाँ बन जाएंगे. कैपिटल टी और स्मॉल टी, टॉल और डॉर्फ कैरेक्टर हो गया. ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान भी है. फिर हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे जिसको चेकर बोर्ड कहते हैं. पुनेट स्क्वायर को भी मैंने अपने पुराने लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया है. अब इन गैमेट्स को, एक को इस एक्सिस पे और दूसरे को इस एक्सिस पे अरेंज करेंगे. तो इस कैपिटल टी को यहाँ करते हैं. कैपिटल टी एक ये हो गया यहाँ, दूसरा कैपिटल टी यहाँ करेंगे. These small t will be placed on this axis and we will write the product of this. So this is capital T, here we can write capital T, and this is here in this box small t. तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी. अब इस बॉक्स की बात करते हैं. इस बॉक्स में ऊपर क्या है, कैपिटल टी है, और इस बॉक्स की सिधाई में यहाँ पे इस एक्सिस पे स्मॉल टी है, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल टी. ऐसे ही इस बॉक्स में ऊपर है कैपिटल टी, इस बॉक्स के लेफ्ट में है स्मॉल टी, फिर इस बॉक्स के ऊपर है कैपिटल टी और इस बॉक्स के लेफ्ट में है स्मॉल टी. इस तरह स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, हमें चार प्रोडक्ट मिल जाएंगे. चार प्रोडक्ट हमें मिले, कैपिटल टी, स्मॉल टी, सभी के सभी टॉल होंगे. ये सभी के सभी प्लांट जो हैं ऑल आर टॉल, एंड बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीजन. एक रीजन है इनके टॉल होने का, और वो रीजन ये है कि कैपिटल टी जो है ना यहाँ पे, या टॉलनेस, कैपिटल टी इज द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस. वो जो टॉलनेस है ना वो डोमिनेंट कैरेक्टर है. याद रखेंगे, वो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस्ड हो गया, द कैरेक्टर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर. सो हियर वी कैन राइट डोमिनेंट कैरेक्टर. और वो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस्ड नहीं है, प्रेजेंट तो है पर एक्सप्रेस्ड नहीं है. जैसे स्मॉल टी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें यहाँ पे देखिए स्मॉल टी प्रेजेंट है पर एक्सप्रेस्ड नहीं है, क्योंकि मैंने सभी कहा टॉल है. तो स्मॉल टी है, प्रेजेंट नहीं है, कैपिटल टी है और प्रेजेंट है. तो जो है और एक्सप्रेस्ड नहीं है, द कैरेक्टर व्हिच इज प्रेजेंट एंड इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर. इस कैरेक्टर को कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर.
रिसेसिव ट्रेट या कैरेक्टर ट्रेट्स भी कहते हैं कैरेक्टर को। तो इस तरह हमें टॉल और डॉर्फनेस दो कैरेक्टर्स मिल गए। एक अब हम सभी टॉल मिल गए तो दो रेशियो मैंने जीनोटाइप और फिनोटाइप बताया था। एक बार फिर से बताता हूँ। जीनोटाइप का मतलब जो अंदर के कैरेक्टर्स जेनेटिक उनके मेकअप को देखा जाए, और फिनोटाइप का मतलब जो बाहर से दिखाई दे। जैसे बाहर से दिखाई दिया सभी के सभी टॉल है, तो ये हो गए। यहां हम मेंशन करेंगे ऑल आर टॉल। और कौन से टॉल है ये? कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये है हेट्रोलॉगस। हेट्रोलॉगस टॉल। हेट्रोलॉगस का मतलब दोनों के दोनों एलील एक नहीं है, अलग है। कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो ये हेट्रोलॉगस टॉल है। और ये हो गया हेट्रोलॉगस टॉल। सभी के सभी यहाँ पे टॉल है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सभी के सभी टॉल यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो क्या सच में अलग भी हो सकते हैं? मीन्स ये पहले हम ये छोड़ के पहले ये डिस्कस करते हैं कि इस पे जीनोटाइप जो है, इसका जीनोटाइप कैरेक्टर क्या होगा ये देखते हैं। जीनोटाइप रेशियो जो है वो भी क्या होगा? जीनोटाइप रेशियो भी 4:0 होगा। सभी चारों के चारों क्या है? हाइब्रिड टॉल है, तो ये हो जाएंगे। और फिनोटाइप जो फिजिकली देखा जाता है, फिजिकली ये रेशियो भी 4:0 ही है। तो इस तरह हमें जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो दोनों 0 मिल गए। इस तरह हमें ये जो इस लॉ को, इसमें एक कैरेक्टर है और जो एक्सप्रेस्ड हो गया उस कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है और एक्सप्रेस नहीं है उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इस लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। तो इस मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट हो गया। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। द सेकंड लॉ अंडर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, the second is called law of segregation. This is called law of segregation. This is also called law of purity of gamete. And why it is called law of purity of gamete, I'll let you know. ये जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है बोर्ड्स का। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसको क्यों कहते हैं? इस लॉ में क्या करना है ना, इस लॉ में करना क्या है एक्चुअली, इसको मेंडेल ने पढ़ाया, सर मेंडेल ने, उसे हम पढ़ रहे हैं। तो इस लॉ में हमें क्या करना था, मींस क्या करा था मेंडेल सर ने। इस लॉ में सिंपली उन्होंने क्या किया, एक जो यहाँ पे प्रोडक्ट थे उनका सेल्फ क्रॉस करा दिया। ये है F1 जनरेशन, तो यहाँ पे F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करा दिया, मींस सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। प्रोडक्ट क्या क्या थे? प्रोडक्ट थे कैपिटल टी स्मॉल टी, यही प्रोडक्ट था। चार थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चार प्रोडक्ट्स थे। सेल्फ क्रॉस कराया मतलब इसी का क्रॉस इसी में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस कराते हैं। अगर हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट हो गए, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो गैमेट्स यहां बने, कैपिटल टी स्मॉल टी दो गैमेट्स यहां बने। अब इन गैमेट्स का क्रॉस कराएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे बॉक्स बना दिया, इसको अरेंज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको अरेंज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये ध्यान रहे कि ये जो क्रॉस हम करा रहे हैं ना, ये सभी के सभी टॉल है। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी और ये भी, मींस दो टॉल प्लांट का हम क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ पे दो टॉल प्लांट का यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होगा यही हमें देखना है। तो यहाँ पे कैपिटल टी का क्रॉस हुआ, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी ये, और ये कैपिटल टी यहाँ हो जाएगा, कैपिटल टी। यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर यहाँ इस बॉक्स में ऊपर कैपिटल टी है
और लेफ्ट में स्मॉल टी है तो ये स्मॉल टी हो जाएगा, और इस बॉक्स में ऊपर स्मॉल टी है और लेफ्ट साइड में स्मॉल टी है, तो दोनों के दोनों ये स्मॉल टी हो जाएंगे। तो इस तरह हमें जो प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट को मैं यहां लिख रहा हूं, इस प्रोडक्ट को मैं यहां पे लिख रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, 4 प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं। फर्स्ट है कैपिटल टी, सेकंड है कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड है कैपिटल टी स्मॉल टी, और फोर्थ है स्मॉल टी। मतलब ये कि ये दोनों जो है, ये दोनों एक टाइप के हैं, एक टाइप ये है और ये है। 3 तरह की वैरायटीज हमें इसमें मिली हैं। वो 3 कौन सी हैं? ये है टॉल, ये दोनों भी टॉल है, और ये जो टॉल है ना, वो दोनों प्योर टॉल है। ये प्योर टॉल है क्योंकि दोनों कैपिटल टी हैं, लेकिन इसमें स्मॉल टी प्रेजेंट है। स्मॉल टी प्रेजेंट है और एक्सप्रेस नहीं है, इसीलिए स्मॉल टी को रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे, कैपिटल टी को डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ये टॉल हो गया, ब्रैकेट में लिखेंगे हाइब्रिड टॉल, और ये है प्योर टॉल, और ये हो जाएगा डॉर्फ। तो इस तरह हमें 4 प्लांट्स मिले हैं। उन 4 प्लांट्स का एक रेशियो मिल गया हमें, एक फिनोटाइप इसका, जो मींस एक्सटर्नली अगर हम देखें इसको फिनोटाइप, तो 3 टॉल है, ये एक और ये दोनों टॉल है, और एक क्या है, ये डॉर्फ है। तो 3:1 का रेशियो हो गया। और अगर हम जीनोटाइप का बोले, मतलब जेनेटिक मेकअप अगर देखेंगे इसका एक्चुअली क्या है, तो जीनोटाइप में देखेंगे तो एक प्योर टॉल है और ये 2 है हाइब्रिड टॉल, और यहां पे हो गया डॉर्फ। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ये 1:2:1 हो गया, ये 3:1 हो गया। बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? Here we have to write this one. Genotype is 1:2:1 and phenotype is 3:1. अब देखो यहाँ पे क्रॉस कराया था, मैंने आपको रिकॉल भी किया था। क्रॉस was done between 2 tall plant. Parents were tall, but the offspring is a dwarf. 3 tall plants are there, but only dwarf plant is produced here. It means that there is something हिडन। माँ और बाप, दो पेरेंट्स में कुछ हिडन था, दोनों टॉल थे लेकिन कुछ हिडन था जो एक्सप्रेस्ड हो गया। जी हाँ, वही कैरेक्टर जो स्मॉल टी, जैसे क्रॉस हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी का, तो कैपिटल टी टॉलनेस है लेकिन स्मॉल टी टॉलनेस नहीं है। ये कैरेक्टर था, ये बाद में एक्सप्रेस्ड हो गया, इसीलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। पहले वो एक में थे, बाद में वो अलग हो गया कैरेक्टर, इसीलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट प्योर हो गए या इम्प्योर हैं तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स हो गया, इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। तो ये 2 हमें लॉ पढ़ लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या जिसे ये भी कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, जिसमें 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर का क्रॉस कराएंगे। अभी आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।